आज भी वो गांव में जा कहता है मैं बंसीलाल का पोता हूँ और मैं ये कहता हूँ भाई मैं कमल सिंह प्रधान हूँ। कमल प्रधान ऐसा तोसाम में नाम था जो कि एक तरफा जीत थी। तोसाम में भाईचारा बने, इसके लिए कमल प्रधान कुर्बानी भी दे सकता है। रियासत के नाम से उसको टिकट दे दी, उसका खुद का तो कोई वजूद नहीं है ना। मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूँगा, चुनाव में लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ। महीने तो आए हुए हैं उसे, पहले तो था ही नहीं कभी तोसाम में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और तोसाम में वैसे बड़ी पार्टियों ने टिकट बांट दी है, कुछ एक बाकी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं और कुछ एक को इंतज़ार है बीजेपी की और कांग्रेस की बाकी लिस्ट आने का। फ़िलहाल हम मौजूद हैं तोसाम में और आज एक यहाँ पर महापंचायत हुई है। इससे पहले हमने आपको देवराला की महापंचायत दिखाई थी, तब पंचायती लोग ज़्यादातर कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। अब कांग्रेस की जो टिकट है वो आ चुकी है और अनिरुद्ध चौधरी उससे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो श्रुति चौधरी यानी कि बंसीलाल के पोता और पोती चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता अब की बार टिकट देना चाहती है, वो टिकट किसको दे उसके लिए आज पंचायत हुई है। और ये प्रधान हैं आज की पंचायत के और ये हैं कमल प्रधान, जो कि हो सकता है मैं आज बीजेपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था, वो घनश्याम सराफ को बींद बता रहे थे। तो ये पंचायत इस इलेक्शन का बींद इनको बना दे अपनी तरफ से। फिलहाल क्या कुछ फैसला लिया गया, आज की पंचायत क्यों की गई? 11 आदमी की कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी 24 घंटे में अपना निर्णय बताएगी। आप बैठ के बात करके 24 घंटे में जो भी होगा वो निर्णय बता दिया जाएगा। सबको फ़ोनों से ये व्हाट्सएप डाल के बता दिया जाएगा। तो ये जो पंचायत है, ये पंचायती लोग चाहते हैं कि इनका उम्मीदवार हो? अब ये तो बैठ के बात करेंगे, अभी हम इस बारे में कोई भी मैं कुछ नहीं कह सकता। टिकटें आई हैं, उससे नाखुश हैं आप जो कांग्रेस? हाँ, ये तो सही है, नाखुश। बीजेपी क्या, हम तो बीजेपी के तो खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इसलिए वो किसानों के हित की पार्टी नहीं है। लेकिन अब वो टिकट आ गई है, अब उसके बारे में नाराज़ी तो है, क्योंकि एक जिताऊ कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। एक बात, कमल प्रधान ऐसा तोसाम में नाम था जो कि एक तरफा जीत थी, लेकिन अब नहीं दी। इसके बारे में अब ये क्या होगा, ये निर्णय अगला क्या होगा, ये कमेटी निर्णय करेगी। लेकिन जिताऊ की बात कर रहे हो, बंसीलाल का पोता आ गया, उससे बड़ा क्या होगा? बंसीलाल की पोती आ गई मैदान में, उनसे बड़ा नेता कौन होगा? ऐसा है, नाम बंसीलाल के नाम से बड़े छोटे नहीं होते हैं। ये कभी पहले कहीं कहाँ था, आधे तो गाँव, उसको गांव का रास्ते नहीं मालूम, वो क्या जाके बात करेगा? उसको गांव, अगर वो 106 गांव के नाम गिना दे तो माना है हम। तो वो जो आदमी गांव के नाम नहीं जान सकता, रास्ते नहीं जान सकता, वो आदमी को क्या पहचानेगा? या आदमी उसे क्या पहचानेंगे? 2 महीने तो आए हुए हैं उसे, पहले तो था ही नहीं कभी तोसाम में। तो प्रधान जी, 106 गांव के नाम आपको याद है? मेरे को अगर आँख पे पट्टी बांध दो विनोद जी, भाई पट्टी बांध दो, और मैं पट्टी बांध के ना, मैं ये नहीं कहता भी मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँगा फलाना गांव होगा, इसमें इधर मोड़ लो, ये फलानी कास्ट के गांव है, ये घर है, ये फलानी घर है। और मैं ये जोग्राफिया भी जानता हूँ, मतलब कई गाँवों की तो मेल भी जानता हूँ कि आड़ या सीम दूसरी शुरू होगी या सीम आड़ होगी। गाँव में जो खेतों में लोग रहते हैं उनके खेत घर जानता हूँ। यानी मैं पूरी जोग्राफिया जो इसकी तोसाम हल्के की है, ऐसा कोई भी नहीं है। और सुनो, आज जो ये थी पंचायत थी, ये 36 बिरादरी आई हुई थी, 106 गांव के लोग आए, हर आदमी से नाम से बोल रहा हूँ मैं, आ जा फलाना सिंह, बैठ जा दगड़ा सिंह, आ जा भी यार। और उनसे रिश्ते हैं मेरे, वो ठीक है, मैं साजिश का शिकार हो जाता हूँ कभी कभी, अब नहीं कई बार हो जाता हूँ मैं, ईब का फेर हो गया दोबारा। अच्छा, अब ये पंचायत जो फैसला करेगी, कमेटी जो फैसला करेगी, वो मैं मानना पड़ेगा, मानूंगा उसको। पंचायत फैसला करेगी, चुनाव आपको लड़ाएंगे, तो फिर दोबारा से जैसे आपके पिता और बंसीलाल आमने सामने होते थे, वैसे ही बंसीलाल का पोता और अगर बात करें चौधरी जगबीर सिंह का बेटा, आमने सामने होंगे चुनाव? देखो, हमने आमने सामने चुनाव तो मैंने 2009 में किरण चौधरी के खिलाफ लड़ा था, पिताजी ने कई बार लड़ा, उनके साथ भी हमने काम किया। इन चीज़ों में कोई परवाह नहीं है। चुनाव तो हमने 10 लड़ दिए ज़िंदगी में। चुनाव तो हमारे लिए एक सामान्य एक प्रक्रिया है, जो जैसे दिन की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया है। और 24 घंटे मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे 36 विराज लोग तैयार रहते हैं। उनको सिर्फ मात्र बताने की बात है कि चुनाव है, वो अपना आप काम करेंगे और अपना आप काम करते हैं। और दूसरी बात, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं जिस गाँव में चला जाऊँगा ना, आप पे सेवा पानी करेंगे, आप पे बिठाएंगे, और मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सबको बाई नेम जाना, मेरे बारे में सब जानते हैं, उनको सोचने समझने, इनके बारे में तो 20 बार सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। गेल जो जिस प्रकार के
जो होता है ना भाई आदमी बताने फलाना सिंह से झगड़ा सिंह से मन्नत बताने की जरूरत है सारे जानू छूँ और हर आदमी की मैंने नू भी मेरा भाई इस आदमी में कितना कैपेसिटी है कितना काम कर सकता है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूँगा, चुनाव में लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ। ऐसे ही किसान मजदूर खिलाड़ी नौजवान छात्र और जितने भी हमारे भाई हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। नहरी पानी की बात है, पीने की बात है और समस्या है। इस हल्के की जोग्राफिया मेरे दिमाग में इतना बसा हुआ है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। अगर भगवान ने मौका दे दिया ताकत दी ना तो उस दिन मैं बताऊँगा कि ये काम कैसे होंगे। मेरी इस बात की परहेज नहीं है, सारे अफसरों को ये मौके बुलाऊँगा उसी टाइम का। मैंने गाँव जाना ही नहीं कहीं भी, मेरे को तो मैं 6 बजे निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर जाता हूँ और कई बार जाता भी नहीं, तो अपनी इसलिए कोई परवाह नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? एक पंचायत उसमें शशि रंजन परमार पहले रो रहे थे, बाद में पंचायत में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और उन्होंने उम्मीदवारी जता दी। वो कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही पंचायत में आज कमल प्रधान जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस की नाराज़गी की बदौलत यहाँ पे चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। देखो उस आदमी ने मेहनत की थी, शशि परमार ने, ऐसी बात नहीं, मेहनत की थी, लेकिन वो जो रोए उसका मैं थोड़ा हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये तो फैसले होते हैं। फैसले रोना क्या, मतलब जीवन एक संघर्ष है, हर रोज़ एक चैलेंज है। आप चैलेंज को स्वीकार करो। अब मेरे साथ तो कई बार न्याय हो लिया, मैं तो रो पागल हो जाता। रोने से कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखो, जनता की आवाज़ उठाते रहो। आप चुनाव लड़ने के लिए रो रहे हो ना, ये इस चीज़ का मैं खिलाफ हूँ। चुनाव भाई प्रक्रिया, लड़ लिया नहीं लड़ लिया ये सामान्य बात है। आप लोगों की लड़ाई लड़ो। हाँ, यह बात मैं जरूर करूँगा, हक उसका बनता था, उसके हक के साथ डाका डाला गया है, उसका हक 100% बनता था, उसको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो रोया है उस चीज़ का मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। बंसीलाल परिवार दोनों पार्टियों पर हावी हो गया, पार्टियों को सोचना पड़ता है और इनसे परे जा नहीं सकती। देखो हमने तो किताबों में पढ़ा था, राम लोहिया जो थे वो समाजवादी थे, फिर तो चरण सिंह हमने देखा है और उसके बाद में तो देवीलाल को भी हमने सुना है। और भी वो तो गाँव में जाके बताते भाई तेरे को टिकट दे दी, उसको पता ही नहीं तेरे टिकट दे रहे हैं तो पूछते क्यों दे दी, भले अभी सर्वे में तेरा नाम आया, तू सबका साथ ला, आड़ तक ये प्रक्रिया मारनी पड़ा है। ये जो चीज़ है ना प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। अब ये कांग्रेस पार्टी ने सर्वे की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने करी, आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने करी सर्वे में ऊपर, हर चीज़ में ऊपर, लोगों के प्यार में ऊपर। उसके बाद में भी सिर्फ विरासत के नाम से उसको टिकट दे दी, उसका खुद का तो कोई वजूद नहीं है ना, उसका खुद का क्या वजूद। तो आज भी वो गांव में जा कहता है मैं बंसीलाल का पोता हूँ और मैं ये कहता हूँ भाई मैं कमल सिंह प्रधान हूँ, आप मेरे को जानते हो। मैं ये कहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने किसान एजुटेशन में काम किया, मैंने मजदूरों के लिए काम किया, मैंने खिलाड़ियों का काम, नौजवानों का काम किया। इसलिए अगर मेरे को मौका देती तो मैं कहता हूँ पार्टी कम से कम 50,000 वोटों जीतनी थी। इतना कॉन्फिडेंस किरण चौधरी के सामने, श्रुति चौधरी, % लोगों का उत्साह इतना अब की बार। अब इसको उत्साह को कितना बरकरार रखेगा ये कांग्रेस का कैंडिडेट तो वक्त बताएगा और हालात क्या बनते हैं, क्योंकि 3 कैंडिडेट तो आम सामने आ गए। अब बीएसपी किसको देती है, आम पार्टी किसको देती है तो वक्त बताएगा, तो सारी चीज़ें ये सामने आएंगी। जी, क्या कुछ कहेंगे? फ़ोन खड़खड़ाने शुरू हो गए, फ़ोनों की रिंगटोन, क्योंकि जो पार्टी वालों के मैंने देख लिया वो नाम, हालांकि मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कैमरे पर। ये सारी पार्टियां अब कमल प्रधान के पीछे लग गई हैं, उनको लग गया है जैसे कि जनता का आपने बताया फैसला था, सर्वे में मजबूत थे आप, तो पार्टियों को लग रहा है कमल प्रधान को लपक लें अपनी तरफ। देखो अब 2 पार्टी रह रही है, ठीक है ना जी, 3 और 1 पार्टी और भी आई थी रात को मेरे पास, तो सब ने कहा, लेकिन कमल प्रधान किसान की प्राथमिकता पहले रखता है, मजदूर की प्राथमिकता पहले रखता है, नौजवान की प्राथमिकता पहले रखता है। कमल प्रधान अपना स्वार्थ नहीं देखेगा। कमल प्रधान देखा है कि किसान को MSP कैसे मिले, नौजवान को रोज़गार कैसे मिले, इस नहरी पानी कैसे है कनाल में, अपने निगाना कनाल में, जोई कनाल में, बाकी सब माइनर हैं, 21 सब माइनर हैं। इसलिए मदीनत बेरा है माइनर कितनी हेड है मैं दावा करता हूँ, बता दें तो। और ये भी नहीं बेरा नहर कड़ा टेलर कड़ा हेड है, मैं सारी बता दूँ कड़ा हेड है, कितने मौके लग रहे हैं ये बता दूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कमल प्रधान की प्राथमिकता किसान की MSP, विनोद जी। कमल प्रधान की प्राथमिकता नौजवान को रोज़गार मिले। कमल प्रधान की प्राथमिकता है इस इलाके में नहरी पानी, पीने का पानी आए। कमल प्रधान की प्राथमिकता है इस पूरे ज़िले के अंदर तोसाम में भाईचारा बने। इसके लिए कमल प्रधान कुर्बानी भी दे सकता है जी। तो दोनों भाई बहन के सामने अगर टक्कर होती है, आते हैं और आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ पर? इस पंचायत ने फैसला दे दिया कि प्रधान जी चुनाव लड़ो। देखो मैं ये कहता हूँ अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो 100% एक नया करिश्मा होगा, एक नई चीज़ सामने आएगी। लेकिन वो चीज़ मैं तब करूँगा जब मुझे लगता है किसान सुरक्षित है,
नौजवान सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके हितों में कोई कुठाराघात नहीं होता। उनकी हितों के साथ अगर कुठाराघात होता और मेरी कुर्बानी से उनका हित बनता हो तो कमल प्रधान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज मेंबर थे आप इस कमेटी के, और क्या कुछ फैसला आपको लगता है कि होना चाहिए तोसाम के हिसाब से, या फिर वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं राजनीति के तोसाम? देखो भाई जी, आज ये जो पंचायत कह लो या मीटिंग कह लो या लोगों का जो एक आक्रोश कह लो, वो था जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया है। अब प्रधान जी एक लंबे अरसे से इसमें कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं और उम्मीद थी इस बार, और वो बिना वजह नहीं थी। वो उम्मीद इसीलिए थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही शायद भ्रमित करके रखा पूरे हरियाणा के मतदाता को। एक तो उन्होंने ये बोला कि इस बार वो परिवारवाद, अहंकारवाद, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएंगी। हाईकमान ने भी कहा, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, रणदीप, सब ने, बड़े नेताओं ने, दीपक बाबरिया, उदय भान जी, सभी ने ये कहा कि जो भी वहाँ मांगने गया कि चिंता मत करो, आपकी टिकट सर्वे के आधार पर ही दी जाएंगी। और ऐसी बात नहीं है, पार्टी के भी इंटरनल सर्वे होंगे। तो हर सर्वे में प्रधान जी टॉप थे। तोसाम विधानसभा में लगभग 18 लोगों ने वो किया था। हर सर्वे में प्रधान जी टॉप थे, कमल प्रधान जी। फिर उन्होंने कहा कि दो बार जो भी कैंडिडेट लगातार 2 बार हारा है, उसकी पत्नी, पति, भाई नहीं है कि अपना बेटा बेटी, इनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इससे एक उम्मीद बंधी थी पूरे प्रदेश के मतदाताओं को कि ओहो, इस बार तो हमारे बीच के प्रतिनिधि, हमारे बीच में काम करने वाले जो भी सिविल सोसाइटीज थी, जैसे किसान संगठन थे, हजारों सामाजिक संगठन थे, जिन्होंने राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में लगभग 400 संगठन उनके साथ चले थे। तो एक उम्मीद बंधी थी कि भाई पीटीआई का प्रतिनिधित्व करें, क्या पता उनको मिल जाए, क्या पता खिलाड़ियों को मिल जाए, क्या पता किसानों को मिल जाए, क्या पता महिलाओं को मिल जाए। खिलाड़ियों को दे तो दी, एक टिकट दे दी, ये सही बात है, एक टिकट विनेश फोगाट को दी है। और वो भी जैसे अब ये वितरण हुआ है, आप 41 टिकट दिए हैं, वितरित हुई हैं प्रदेश में। आप एक विनेश फोगाट को छोड़ करके कोई भी एक सिविल सोसाइटी के मेंबर को टिकट मिली हो, किसान को, मजदूर को, या किसी भी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता को, या किसी संगठन के प्रतिनिधि को शायद नहीं मिली। तो उससे जो हताशा है, आक्रोश है। अब आप ये बताओ कितने लोगों के, लगभग कितने, 2800 बता रहे हैं, 21-21 हज़ार रुपये भरवा लिए, 20-20, 21-21। अगर यही करना था तो ये सर्वे रूपी ये हारे हुए प्रतिनिधियों को नहीं मिलेगी, ये क्यों प्रोपगंडा फैलाया? कांग्रेस से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। अब अगर आपको ये करना था तो पिछली 2019 की विधानसभा चुनाव में 31 एमएलए चुन के गए थे, जिनमें से 3 भाजपा में चले गए। अपने किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई को पहले चला गया, तो 28 के 28 को दे दिया आपने। फिर क्यों ये फैलाया? पूरे मतदाता, पूरे हरियाणा के समाज को भ्रमित क्यों किया कि भाई सर्वे के आधार पर मिलेंगे? तो आप लोगों में आक्रोश है इस बात का और अपना कैंडिडेट मैदान में लाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। आज प्रदेश का मतदाता राहुल गांधी में विश्वास कर रहा है, क्योंकि उन्होंने किसान के एमएसपी को और कर्ज को, उसकी हर पीड़ा को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। महिला की पीड़ा को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, गरीब की पीड़ा को उसने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। तो उनसे उम्मीद बंधी है, ऐसी बात नहीं। और अब ये आक्रोश है सिर्फ तोसाम में नहीं, हर जगह। यार, जिन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले लगभग 10 साल से या लंबे अरसे से ग्राउंड के ऊपर, अब प्रधान जी से लगा लो, कहाँ नहीं थे प्रधान जी? पूरे प्रदेश का ये जो सुन रहा है ना, हर कोई जानता है, पूरे किसान मूवमेंट में इसने कम से कम 30 लाख रुपए मेडिकल सेवाएं दी हैं। चाहे किसी भी तरह दो, एक दिन भी टिकरी बॉर्डर पर मेडिकल सेवाएं दी और केतलाना टोल पर मेडिकल सेवाएं दी, और एक दिन 13 महीने में एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहे। ओपीएस वाला मामला हो, चाहे पीटीआई वाला मामला हो, सरपंचों के एजिटेशन में उनके संघर्ष वाला मामला हो, अग्निवीर वाला मामला हो, या किसी भी तरह का मामला हो, क्यों नहीं? अब कई लोग ऐसे हमारे बीच के हैं, कपूर नरवाड़ उधर का एक बहुत विख्यात चेहरा है, समाज सेवी है,
और निरंतर ज़मीन पे, ग्राउंड पे, धरातल पे काम करता है वो। जस्सी पेटवाट, ऐसे लोग जब तक नहीं, क्या चल रहा है पार्टियों में। अब मैं गुलाम तो नहीं कहूँगा, ये बड़े नेता अपने चौकीदार इकट्ठे कर रहे हैं कि कल सीएम मैं बनूंगा। शैलजा अपने को दिलवाएगी, रणधीर सुरजेवाला अपने वाले को दिलवाएगा, हुड्डा साहब अपने वाले को। भाई क्या कर रहे हो? प्रधान जी यही रहा है कि आपकी कोई पैरवी नहीं कर रहा था, आपका कोई ऊपर हाईकमान में बड़ा मसीहा नहीं था? देखो, मेरा तो जनता का प्यार था और सर्वे पर विश्वास था कि सर्वे पे पार्टी देगी तो मिलनी चाहिए। बाकी मैं इस बात से भी कुछ नहीं, मैं पहले बताया हूँ ना कि मैं तो किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, खिलाड़ियों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, दे भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमेटी मेरे को आदेश करेगी उस कमेटी को मैं मानूंगा। और ये बात पक्की है, कमेटी का चुनाव लड़ना 100% चुनाव लड़ूंगा, और कमेटी कहेगी भाई नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। क्या कुछ कहेंगे? एक पंचायत ने तो पहले कैरू में फैसला ले लिया है, एस रंजन परमार भी मैदान में आ गए, तो पंचायतें कितने उम्मीदवार उतारेंगी? ये देखो, जो टिकटों का वितरण हुआ है ना, जो कांग्रेस की लहर की जो बात कर रहे हैं, ये लहर बनाने में जिन लोगों ने, किसान नेताओं ने और सब ने जो काम किया है, उनने ये लहर बनाई है। उनमें तोशाम इलाके में, भिवानी ज़िले में कमल सिंह प्रधान सबसे अग्रणी उसमें पंक्ति में रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की लहर बनाने वाले जो जंगी घोड़े थे ना, उनको तो कांग्रेस पीछे कर रही है। और आखिर में जो चाटुकार किस्म के या जो दूसरी तरह के लोग हैं, जो राजनीति को बिजनेस के तौर पे, व्यवसाय के तौर पे देखते हैं, उनको कांग्रेस जो है ना आगे ले रही। जनता को मजबूर कर दिया, तो ये आक्रोश जनता में है। अब देखेंगे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? युवा भी इस पंचायत में आए हैं, युवा क्या कुछ चाह रहे हैं अब की बार तोशाम? तोशाम का युवा तो पंचायत छोड़ो, राजनीतिक के लायक भी नहीं छोड़े आप। तोशाम का युवा ये सोचे कि मैं राजनीतिक में कदम रखूं, नहीं रख सकता वो कदम। क्यों नहीं रख सकता? वो आपको पता है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, मेरे को कम पता होगा, आपको बात पता। तो तोशाम का युवा का ना तो कदम रखने का काम छोड़ दिया, और तोशाम के युवा का नहीं, मेरे को तो ऐसे लगने लगा देश का युवा और डाल हो गया भाई। युवा ने लहर बनाई भाई, हाँ कांग्रेस करेगी, हमारी सोचेगी, ये करेगी, वो करेगी। 106 गाँव के हमारे प्रधान जी ने भी साथ हम गए, प्रधान जी आ गए, तो किसी भी एक उम्मीदवार ने इतने चक्कर नहीं लगा रखे उन गाँव की जनता को लहर बनाने में या जागरूक करने में, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। और अब भी कोई मतलब होगा आगे, उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही जब पंचायत, लोग, समाज सब साथ लगे हुए तो निर्दलीय लड़ा देना चाहिए फिर। पंचायत तो नहीं तो वोट डालने हैं, लोगों ने ही तो वोट डालने। हाँ, वोट टिकट ने नहीं डालना, वोट डलेगा इंसान का गुट्ठे थे, और वोट डालना है इंसान ने, मशीन नहीं डालेगी, टिकट नहीं डालेगी, जनता का ही प्रतिनिधित्व और जनता ही डालेगी। जिस दिन ये बात लगभग हर एक बच्चे को, हर एक युवा को, हर एक बुजुर्ग को और हर एक माता बहन को पता चल गई, उस दिन जनता का नया उदय होगा। 400 साल लग गए थे, भगत सिंह गया, चंद्रशेखर आज़ाद गया, सुभाष चंद्र बोस गए, ये ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाह खां गए, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी गए, उन्होंने ये नहीं देखा था कि हमारा भारत ऐसा होगा। उनको पता होता तो वो ऐसा काम नहीं करते। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ पंचायत में मौजूद था, तोशाम में मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े। इनकी भावनाएं आपने सुनी। आने वाले वक्त में 5 अक्टूबर को ये लोग फैसला लेंगे अपने अंगूठे से एक बटन दबा करके। लेकिन उससे पहले कुछ कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से फैसला ले रहे हैं, जिनकी टिकट कटी है बड़ी पार्टियों से। आने वाले वक्त में जनता किसको वोट देगी, किसको चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।